दिखाई दे रही है सभी को? हाँ जी, दिखाई दे रही। अच्छा, पढ़ूं? अच्छा एक आंटी, ये है ना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चेतन शालिग्राम का मंदिर है, उसका थोड़ा सा आप समझा दीजिए। चेतन शालिग्राम मीन्स हम लोग चैतन्य में अभी है, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे ब्राह्मण है ना। चैतन्य शालिग्राम मंदिर में तो हमारी जड़ यादगार है, शिवलिंग के साथ शालिग्राम है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वही शालिग्राम आत्माएं हम अभी चैतन्य में है, रोल में है, पार्ट में है। और बाबा भी अभी चैतन्य में आए हैं, ब्रह्मा मुख में, ब्रह्मा तन में अभी है। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा तन में है और ब्रह्मा मुख से हमें ब्राह्मण बनाया, तो हम ब्राह्मण भी अभी वो चैतन्य शालिग्राम बन गए ना। जैसे जैसे बाबा का चैतन्य मंदिर मधुबन है अभी, जो दिलवाड़ा मंदिर रोड पे है, वो जड़ यादगार है। चैतन्य में वो मंदिर, सब आत्माएं वहाँ है, परमात्मा भी वहाँ है, ब्रह्मा भी वहाँ है, आदि देव। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि चैतन्य शालिग्राम का ये मंदिर है। मधुबन क्या है? चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, जहाँ बाबा चैतन्य में बैठे हैं शिव, और शालिग्राम आत्माएं सामने बैठी है, तो उसको बाबा चैतन्य शालिग्राम का मंदिर माना मधुबन। समझ गए? हाँ जी। और यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, हम ब्राह्मण जो है वो हाँ, चेतन शालिग्राम का मंदिर है, क्योंकि बाबा हमें अभी चैतन्य में बना रहे मंदिर के लायक। सही है? हम ब्राह्मण तो बन गए, बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें अरे जन्म दिया, तो हम देवता ब्राह्मण हाँ। बन गए। और ब्राह्मण में भी जो आत्मा है वही शालिग्राम, जो जड़ यादगार है, वो हमारे, हम ही वो आत्माएं हैं जो हमारा जड़ शालिग्राम रूप में मंदिर है भक्ति मार्ग में। लेकिन वो शालिग्राम चैतन्य में हम अभी ब्राह्मण तन में है। अच्छा, ब्रह्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तन में हम वही आत्माएं है, तो वही हम चैतन्य शालिग्राम है। और हमारा ये मंदिर मधुबन है ना, मधुबन में हम चैतन्य मंदिर में अभी चैतन्य शालिग्राम आत्माएं बैठी है। और बाबा अभी आए हैं साकार में, और उसके द्वारा हम शालिग्राम पढ़ रहे हैं उसमें। हाँ, ठीक है। थैंक यू आंटी। थैंक्स बाबा। ओम शांति। आपको वाकई बहुत बहुत ज्ञान है, बहुत ना सारा। ना, बाबा है, बुद्धिवानों को बुद्धि ज्ञान देता है वही। इतने साल से हम है तो थोड़ा बहुत कुछ तो अभी बाबा कहते हैं बुद्धि में घुसना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ओके। ऐसे तो मैं रहूंगी, लेकिन वो रिंग आएगी तब मैं थोड़ा इधर उधर हो जाऊंगी, क्योंकि कोई बात। ओटीपी देना है मुझे दूसरे नंबर से लेके। हाँ जी, तो आप ठीक शुरू करते हैं। हरेक ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण चेतन शालिग्राम का मंदिर है। दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाकर सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बनने की युक्तियां बताते हुए बाप दादा बोले, अपने को कमल पुष्प समान अति न्यारा और सदा बाप का प्यारा अनुभव करते हो। कमल पुष्प एक तो हल्का होने के कारण जल में रहते हुए भी जल से न्यारा रहता है। बाबा हर बार यही बोलते हैं कि हमारी जिंदगी कमल पुष्प के समान होनी चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे डिटैच रहता है, ऐसे ही हमें गृहस्थी में भी रह के हमें डिटैच रह के अपने कार्य करने हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब पूरी करनी है। डिटैच रहने का मतलब मैं नहीं करना है। अब बाबा का है सब कुछ, परिवार बाबा का घर, बाबा की जॉब, ऐसे हमें डिटैच होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। तो प्रवृत्ति होते हुए भी स्वयं निवृत्त रहना, मतलब प्रवृत्ति में होते हुए भी हमें डिटैच रहना है। ऐसे ही आप सब भी लौकिक या अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त अर्थात न्यारे रहते हो। ऐसे ही आप सब लौकिक परिवार जो हमारा ये हस्बैंड बच्चे ये हैं, और अलौकिक परिवार जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, इसमें भी बाबा कह रहे हैं कि लौकिक परिवार में भी और अलौकिक परिवार में भी रहते हुए हम डिटैच रहते हैं, हम न्यारे रहते हैं, या हम ब्राह्मण परिवार में भी किसी किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, कोई कोई हमें अच्छा नहीं लगता। तो निवृत्त रहने के लिए विशेष अपनी वृत्ति को चेक करो। तो हमें डिटैच रहने के लिए अपने एटीट्यूड, अपनी सोच को चेक करना है। जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बनती है। वृत्ति कौन सी रखनी है? हमें आत्मिक वृत्ति और रूहानी वृत्ति रखनी है।
इस वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति में भी रूहानियत भर जाएगी, अर्थात प्रवृत्ति में रूहानियत के कारण अमानत समझकर चलेंगे। तो बाबा ने यही कहा है कि अगर हमारी वृत्ति आत्मिक या रूहानी हो जाएगी तो हम जो ट्रस्टी भाव से समझकर चलेंगे कि ये सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है। पीछे बाबा ने एक मुरली में ये कहा था कि गृहस्थी भी तुम बोझ समझकर चलाते हो। अगर तुम ये समझो ये बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का सब कुछ है, तो फिर हम उसको ट्रस्टी भाव से समझकर चलाएंगे और हम हल्के रहेंगे। तो मेरापन सहज ही समाप्त हो जाएगा। मेरापन यानी मैंपन, मैंने किया, मैंने दिया, मैंने लिया, जो भी है मैं। अमानत में कभी भी मेरापन नहीं होता है। मेरेपन में ही मोह के साथ साथ अन्य विकारों की भी प्रवेशता होती है। जब हम जहां मैं बोल देते हैं तो वही हमारे पास जो 5-6 विकार हैं वही उसी समय अंदर हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं। मेरापन समाप्त होना अर्थात विकारों से मुक्त, निर्विकारी अर्थात पवित्र बनना, जिससे प्रवृत्ति भी पवित्र प्रवृत्ति बन जाती है। जब मेरापन समाप्त हो जाता है तो हमारे में विकार नहीं होते हैं, हम निर्विकारी हो जाते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं, जिससे जो हमारी प्रवृत्ति है वह पवित्र प्रवृत्ति बन जाती है। विकारों का नष्ट होना अर्थात श्रेष्ठ बनना, विकारों का नष्ट होना ही सबसे बड़ी बात है। तो ही हम श्रेष्ठ बन पाएंगे, तो ही हम परम बन पाएंगे। तो क्या ऐसे अपने को विकारों को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? और बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा समझते हैं, कि क्या हमारे विकारों को हमने नष्ट कर दिया और हम अपने आप को उच्च आत्मा समझते हैं? प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति बनाया है। सबसे पहले प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति। बाबा कह रहे हैं सबसे पहले हमारी देह से, शरीर से डिटैचमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है देह के संबंधों की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह के हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना है। जो भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं सबसे पहले उनको पवित्र बनाना है, उनसे डिटैच होके। जैसे मेरा शरीर नहीं है, मैंने ये शरीर का लोन लिया हुआ है, मैं आंखों से देख रही हूँ, मैं हाथों से काम कर रही हूँ, तो हमें इसके साथ डिटैच नहीं होना शरीर के साथ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की चाहे बेहद की हो, उसको कभी भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। जब तक हम देह के साथ, जब तक हम देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की है चाहे बेहद की हो, उसको पवित्र नहीं बना सकेंगे। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की प्रवृत्ति कौन सी है? जैसे हद के संबंध की प्रवृत्ति है, वैसे ब्रह्मा कुमार और कुमारी के नाते से सारे विश्व की आत्माओं से साकारी भाई बहन का संबंध। अब जैसे जो ब्रह्मा कुमार है और ब्रह्मा कुमारियां हैं, उनका पूरे विश्व में जितनी भी आत्माएं सबसे भाई बहन का संबंध है। इतनी बड़ी बेहद की प्रवृत्ति है। लेकिन पहले अपनी देह की प्रवृत्ति बनाएं, तब बेहद की प्रवृत्ति को भी पवित्र बना सकेंगे। पहले हमें अपने आप से, अपनी देह से अटैच होना है, तभी हम बेहद की देह से डिटैच होना है। हाँ, पहले हमें अपनी देह से डिटैच होना है, तभी हम बेहद की प्रवृत्ति को पवित्र बना सकेंगे। कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये बहुत फेमस कहावत है कि जब घर से ही काम शुरू करना होता है तो सबसे पहले अपने आप से शुरू करो कि हमने अपने आप में कितनी डिटैचमेंट लाई है। पहले अपनी देह की प्रवृत्ति अर्थात घर को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। जो हमारी आत्मा है इस देह में रह रही है, तो जो देह है वो आत्मा का घर है। पहले हमें इसे पवित्र बनाना है, देह को पवित्र बनाना है, फिर बेहद की करनी है। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को पवित्र बनाया है। हमें अपने आप से पूछना है कि जो हमारा शरीर है हमने उसको पवित्र बनाया है। शरीर को पवित्र बनाने का अर्थ क्या दिया बाबा आगे बता रहे हैं कि संकल्प को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है।
संकल्प जो हमारे में विचार आते हैं वो हमारे पवित्र हैं, किसी के लिए अशुद्ध विचार तो नहीं आते। बुद्धि को हम अच्छा सोचते हैं, सबके लिए शुभकामना शुभ भावना रखते हैं। नैनों को जो भी हम देखते हैं वो सब चीज पवित्र चीजें देखते हैं, और मुख से, हमारे मुख से अच्छी बातें, शुद्ध बातें, शुभ बातें ही निकलती हैं। तो इन चीजों से हम इनको पवित्र बना सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ये बनाया है पवित्र? जैसे दीपावली पर घर के हर कोने को स्वच्छ करते हैं, कोई एक कोना भी ना रह जाए, इतना टेंशन रखते हैं। फिर बाबा इस चीज को स्थूल एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे हैं कि दिवाली में हम सारे घर की गंदगी बाहर निकाल देते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, कोई एक कोना भी ना रह जाए गंदगी से। हम इतना टेंशन रखते हैं उस विनाशी चीज को। तो ऐसे हर कर्म इंद्रियों को स्वच्छ बनाकर आत्मा का दीपक सदा काल के लिए जगाया है। तो जिस घर में मैं आत्मा रहती हूँ, मैंने उस घर के कर्म इंद्रियों को स्वच्छ बनाया है ताकि वो आत्मा दीपक सदा काल के लिए जल सके। ऐसी रूहानी दिवाली मनाई है अथवा अभी मनानी है, ये पावरफुल बात बाबा ने कही है। रूहानी दिवाली, ऐसी आत्मा वाली दिवाली, मतलब आत्मा को प्योर करने वाली कभी दिवाली मनाई है कि अभी मनानी है? सबके दीपक अखंड जगमगा रहे हैं ना। जैसे गायन है कि घर घर मंदिर बनेंगे, ऐसे अपने देह रूपी घर को मंदिर बनाया है। घर घर मंदिर बनेंगे मतलब हर घर सेंटर बन जाएगा आने वाले टाइम में। तो ऐसे देह रूपी घर को मंदिर बनाया है। जब घर घर मंदिर बनाओ तभी विश्व को भी चैतन्य देवताओं का निवास स्थान मंदिर कहेंगे। जब हम घर घर को मंदिर बनाएंगे यानी हर घर पवित्र हो जाएगा, तो वहीं पर ही देवताओं का निवास स्थान होएगा। देवताओं ऐसे नहीं रहने लग जाते, पहले पवित्र स्थान होता है, घर पवित्र होता है, तो वहीं देवता वास करते हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है। ऐसे मंदिर समझते हुए उनको शुद्ध पवित्र बनाया है। बाबा क्या कहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण हैं, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है। बाबा ने कहा हम ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, मतलब हम प्रतीक हैं पवित्रता का, चैतन्य शक्ति मंदिर है। ऐसी मंदिर समझते हुए उनको शुद्ध पवित्र बनाया है। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण, इस समय कोई भी कर्म इंद्रिय द्वारा प्रकृति या विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जैसे मंदिर में भूत प्रवेश नहीं होते हैं। बाबा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी के पुरुषार्थ के अनुसार, जो समय अनुसार जो आपके पुरुषार्थ हैं, जो विश्व को संपन्न परिवर्तन के लिए जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, इस समय कोई भी कर्म इंद्रियों द्वारा प्रकृति या विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। इस समय हम अपने आप को और आगे ले जा रहे हैं, तो हमारे से कोई भी कर्म इंद्रियों से किसी भी प्रकार का कोई विकार में हमें नहीं आना है, जैसे मंदिरों में भूत प्रवेश नहीं होते हैं। तो हर घर को मंदिर बनाया है, यानी हर घर को। हाँ, कौन बोल रहा है? बोले भूमिका बहन। एक सेकंड, जो बाबा ने कहते हैं ना, कभी कई दफा बाबा कहते हैं, जैसे स्थूल मंदिर में हम देखते हैं कि हाँ जी। मंदिर बहुत ही स्वच्छ होता है, तो हाँ बाबा जी। शरीर रूपी मंदिर है जिसमें आत्मा, राइट, स्वच्छ। हाँ हाँ जी। वो आत्मा चैतन्य में उसकी हम पूजा कर रहे हैं, राइट। तो बाबा ये कहते हैं कि हमें मंदिर मंदिर की जब उसकी सजो सजावट वो कब होती, जब अंदर की मूर्ति बहुत पावरफुल होती है, तो उसकी हिसाब से मंदिर की भी प्रतिभा बहुत होती है, राइट। तो हाँ जी। जितनी आत्मा पर पवित्र और ताकत और आत्मा जितनी पावरफुल होगी और पवित्र होगी, उसी हिसाब से हमारा शरीर, जो मंदिर जो हमने बनाया है अपने शरीर को, तो बाबा अपने शरीर को कहते कि मंदिर बनाना है, राइट। हाँ जी। मंदिर हाँ, तो वो बाबा पक्का कर, और वो मंदिर में कभी भूत नहीं, तो हमारे मंदिर में, हमारे देह में कोई विकार रूपी कोई भी वश, राइट, हाँ। कोई भी विकार हमारे, हम उसके वशीभूत नहीं है, क्योंकि अगर देव मंदिर है तो मंदिर में वशीभूत, अगर मंदिर में कोई भी चीज आती है तो वो भूत बाबा कहते। तो कोई भी विकार वहां पे बाबा कहते, कोई भी माया की परछाई अगर आती है और उसमें हम अंदर चले जाते तो बाबा कहते वो भूत है, तो भूत वहां पे नहीं आ सकता। तो बाबा पक्का करवाते हैं कि हमारे मंदिर रूप में कभी भी भूत नहीं आना चाहिए, लेकिन दे के संबंध में कभी नहीं आना चाहिए, वो बाबा कह रहे हैं। बोले आत्मा, हाँ। बहुत अच्छा समझा रहे हो, थैंक यू। थैंक यू भूमिका बहन। तो हर घर को मंदिर बनाया है। जहाँ अशुद्धि होती है वहां ही अशुद्ध विकार अथवा भूत प्रवेश होता है।
कितनी प्यारी बात बाबा ने कही, जहां अशुद्धि होती है, जहां विकार होते हैं, वहीं पर ही भूत प्रवेश करते हैं। जहां मतलब गंदगी होएगी, स्थूल जिंदगी में भी जहां गंदगी होएगी वहीं पर ही भूत प्रवेश करते हैं। चैतन्य शालिग्राम के मंदिर में व चैतन्य शक्ति स्वरूप के मंदिर में, असुर संहारणी के मंदिर में, हम असुर संहारणी, बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को कहा है। असुर संहारणी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि हम विकारों का नाश करने वाले असुर संहारणी के मंदिर में आसुरी संकल्प व आसुरी संस्कार कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। कितनी प्यारी बात बोली कि चैतन्य शालिग्राम के मंदिर में, चैतन्य शक्ति स्वरूप के मंदिर में, चैतन्य शक्ति स्वरूप के हमें बाबा दुर्गा रूप में देखते हैं, और असुर संहारणी के मंदिर में आसुरी संकल्प, कभी भी अशुद्ध संकल्प और अशुद्ध संस्कार का प्रवेश हो ही नहीं सकता। उस शरीर में कभी प्रवेश हो ही नहीं सकता, उस आत्मा में प्रवेश नहीं हो सकता आसुरी संस्कारों का और आसुरी संकल्प का। अगर प्रवेश होते हैं तो कोई ना कोई प्रकार की अशुद्धि अर्थात अस्वच्छता होती है। अगर कोई विकार आता है तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हमारे में कोई कमी कमजोरी है, तभी माया अटैक करती है। ऐसे अपने को चेक करो, कहीं भी कोई प्रकार की अशुद्धि रह गई हो तो उसको अभी खत्म करो, अर्थात सच्ची दीपावली मनाओ। बाबा ये कहते हैं स्थूल जिंदगी में हम दिए मोमबत्ती जलाते हैं तो दीपावली मनाते हैं। दीपावली का अर्थ क्या है? बुराई से बुराई पे विजय पाना। तो हमारे में जो कमी कमजोरी है उस पे विजय पाना और अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना, और आत्मा का जो घर है शरीर उसको स्वच्छ करना, तो ही हम उसको सच्ची दीपावली मानेंगे। जब ऐसी अपनी पवित्र प्रवृत्ति बनाओ तभी विश्व परिवर्तन होगा। कब विश्व परिवर्तन होगा? जब हमारी प्रवृत्ति पवित्र हो जाएगी। यहाँ मधुबन में भी रूहानी यात्रा करने आते हो तो रूहानी यात्रा में अपनी कमजोरियों को छोड़ कर जाना। अब कमजोरियां कौन सी होती है? विषय विकार की कमजोरियों को छोड़ के जाना। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। कितनी प्यारी बाबा के महावाक्य कि मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। परिवर्तन हमें करना, अपनी आत्मा में जो कमी कमजोरी वहां छोड़ना है। परिवर्तन भूमि में आकर परिवर्तन नहीं किया तो परिवर्तन भूमि का लाभ क्या उठाया? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब ऐसी पवित्र भूमि पर, परिवर्तन भूमि पर आपने आकर अपने में कोई परिवर्तन ही नहीं किया, कोई आत्मा में कोई चेंज ही नहीं लाए, तो उस बात का फायदा क्या हुआ वहां पे आने का? सिर्फ परिवर्तन भूमि के अंदर परिवर्तन नहीं लाना है, लेकिन सदा काल का परिवर्तन लाना है। बाबा ये कह रहे हैं कि जब तक वहां पर हो सिर्फ तब तक परिवर्तन नहीं लाना है, हमेशा के लिए परिवर्तन आना। वहां से आ जाओ, अपने लौकिक जिंदगी में आ जाओ तो वो परिवर्तन दिखना चाहिए लोगों को। आप अपनी जिंदगी में धारण करो उस परिवर्तन को जो वहां से सीख करके आए हैं। मधुबन को महायज्ञ व राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ में आहुति डाली जाती है। भूमिका बहन थोड़ा इस लाइन को एक्सप्लेन करें। मधुबन को महायज्ञ राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, तो यज्ञ में आहुति डाली जाती है। देखो आगे आगे बाबा समझा रहे। आगे अच्छा, आगे महायज्ञ महायज्ञ में महान आहुति डालकर जाते हो अथवा डाली हुई आहुति फिर वापस ले लेते हो। हाँ, तो बाबा ये कहते आप अपने जो कमी कमजोरियों, आप मधुवन में जाके आपने बाबा ने बताया ना भूमि, तो वहां पे जो देते हो फिर वापस क्यों ले लेते हो घर में आके? कि बाबा को बोल के आते मधुवन में कि बाबा आज से मैंने क्रोध छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, राइट? तो वो आहुति आपने डाल दी क्योंकि वो परिवर्तन भूमि, बाबा ने वहां पे यज्ञ चालू किया, राजस्व अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि हमारा राइट। तो बाबा ये कहते हैं तो बाबा कहते यज्ञ में आपने आहुति डाल दी अपनी कमजोरी, फिर वापस क्यों लेते हो? वापस नहीं लेनी है वो कमजोरी, आहुति में डाल दी ना तो खत्म हो गई उसके बाद, राइट? जला दी बात। फिर लौकिक परिवार में आके फिर गुस्सा किया, फिर अटैचमेंट दिखाई, फिर कोई फायदा नहीं हुआ उस परिवर्तन का, फिर सदा काल का नहीं हुआ ना। जो नाम देते हो वैसा काम भी करते हो वा नहीं? नाम है महायज्ञ, परिवर्तन भूमि और वरदान भूमि, तो जैसा नाम वैसा कार्य करो। जो प्रतिज्ञा करके जाते हो इसको निभाते रहो, अथवा निभाना मुश्किल लगता है। जो बाबा कहते हैं जो मेरे सामने प्रतिज्ञा करके जाते हो कि हमने अपने 5 विषय विकार छोड़ दिए हैं, उसको निभाते रहो या निभाना मुश्किल लगता है। निभाने में 3 प्रकार की आत्माएं बन जाती हैं। कोई तो निभाने में सच्चे परवाने मुवाफिक
स्वयं को बाप पर न्यौछावर कर देते हैं, अर्थात फरमान पर कुर्बान हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं 3 प्रकार की आत्माएं होती निभाने में। कोई तो बिल्कुल ही अपने आप को न्यौछावर कर देती है, तन मन धन जन तीनों हर तरह से न्यौछावर कर देती है, अर्थात फरमान पर कुर्बान हो जाते हैं। और कोई निभाने में भक्त बन जाते हैं, अर्थात बाप से ही बार बार शक्ति लेते रहते हैं, अर्थात मांगते रहते हैं। सहन शक्ति दो तो निभाऊं, सामना करने की शक्ति दो तो निभाऊं, ऐसे भीख मांगते रहते हैं, अर्थात भक्त बन जाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के बाबा ने बताए हैं निभाने वाले, जो बाबा से ही मांगते रहते हैं कि मुझे सहन शक्ति दो तो निभा पाऊंगा मैं, सामना करने की शक्ति दो तो मैं निभा पाऊंगा, या मुझ में समाने की शक्ति दो तो मैं समा पाऊंगा। दूसरे तरह के हैं। तीसरे तरह के बाबा बताते हैं कि और कोई फिर ठगत भी बन जाते हैं। कहते और लिखते हैं एक और करते दूसरा है। कहते और लिखते तो एक ही हैं, पर करते टाइम कुछ और कर देते हैं। बाप के आगे भी ठगी करते हैं, अपनी गलती को छिपाने की ठगी करते हैं। और बाबा यही कहते हैं कि जब पोता में लिखो साफ साफ सच्ची बातें लिखो, उसमें भी ठगी करते हैं। देखो ऐसे ठगत भी है। कईयों में निभाने की शक्ति है नहीं, लेकिन अपने को बचाने के लिए फिर बहानेबाजी करते हैं, बहानेबाज होते हैं। बाबा कह रहे कईयों में शक्ति है नहीं, लेकिन एक्सक्यूजेस देने शुरू कर देते हैं, लेम एक्सक्यूजेस। अपनी कमजोरी को छुपाकर दूसरों के बहाने बनाते रहते हैं। फलाना संबंध ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ, या वायुमंडल और वातावरण ऐसा है इसलिए यह होता है, सर्कमस्टांसेस अनुसार होता है, ऐसे बहाने बनाते रहते हैं। तो शक्ति नहीं होने के कारण तीसरे किस्म के जो निभाने वाले होते हैं वो दूसरों पे ब्लेम देते हैं कि इसने मेरे से गंदे ढंग से बोला तो मैं चिल्लाया, या तो मैं चिल्लाई, या सिचुएशन ही ऐसी होगी कि मेरा गुस्से से बोलना नेचुरली हो गया। निभाने में इतने प्रकार के निभाने वाले बन जाते हैं। कहना सबका एक है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, जो कहेंगे और कराएंगे वही करेंगे, लेकिन करने में और प्रैक्टिकल में आने में अनेक प्रकार के बन जाते हैं। कहते तो सभी हैं कि मेरा परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में बिल्कुल बदल जाते हैं। इसलिए अब तक साधारण समझ जो किया उसको बीती सो बीती करो, अर्थात अपने ऊपर रहम करो। हम बाबा की चुनी हुई विशेष आत्माएं हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें साधारण कर्म नहीं हो। तो बाबा यही कह रहे हैं अब तक जो हुआ सो हुआ, उस पे लगाओ फुल स्टॉप बिंदी और अपने ऊपर तरस खाओ। इस भूमि के महत्व को भी अच्छी रीति जानो। इस भूमि को साधारण भूमि नहीं समझना। कौन सी भूमि को? मधुबन भूमि को। भगवान को, यस। मधुबन को महान स्थान पर आते हुए अपने को महान बनाने के लिए, कितनी पावरफुल बाबा का वाक्य कि महान स्थान इसलिए है कि वहां पर दीदी दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने महान तपस्या करी, तभी उस स्थान को महान बोला जाता है। कहते हैं कि वहां जिस किसी का भी योग नहीं लगता तो मधुबन पहुंचने पर योग लगने लग जाता है। तो महान बनना अर्थात महत्व को जानना, समझा? ऐसे समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए, बाप के साथ प्रीति की रीत निभाने वाले, प्रीति करने वाले नहीं, प्रीति की रीत कि बाबा चाहते क्या है, हम जिससे प्यार करते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। लौकिक जिंदगी में भी, जिंदगी में हम जिसको प्यार करते हैं उसकी हर बात मानते हैं। तो बाबा से सिर्फ प्यार करने वाले नहीं बनना, बाबा की हमें माननी भी है। तो बाबा को सदा अपना साथी बनाने वाले और सदा कमल पुष्प समान साक्षी रहने वाले, ऐसे सदा स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का ज्ञान बिंदु, जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बनती है। आत्मिक या रूहानी वृत्ति से प्रवृत्ति में रूहानियत भर जाने के कारण अमानत समझकर चलने से मेरापन सहज ही समाप्त हो जाएगा। तो इस पूरी मुरली का सार ये बाबा बता रहे हैं कि जैसी वृत्ति होगी वैसी हमारी प्रवृत्ति होगी। हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हम अमानत समझ करके, ट्रस्टी समझ करके जो बाबा का दिया हुआ है हमारे पास, उसको हम संभालेंगे और मैंपन हमारे में समाप्त हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, अभी दूसरा पार्ट है वो भी हम फिनिश करते हैं, चलिए। राइट? हाँ हाँ जी। चलो।
हाँ बोले। ओम शांति बाबा, थैंक यू। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता। बाबा ये बता रहे हैं शक्तियों का विशेष गुण क्या है? निर्भय होना। शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च अधिपति सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने पंजाब व गुजरात जोन की शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए मधुर महावाक्य उचारे। यहाँ पे सारी आत्माएं पंजाब और गुजरात से ही है। हाँ जी, तो हम सब पर लागू होता है ये। हाँ जी, पढ़ते हैं। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है। ये मैंने एक बनाया था अपने लिए स्वमान निर्भयता का, और मैंने देखा मेरे में बहुत चेंज आया। मैंने बनाया था मैं मास्टर सर्वशक्तिमान निर्भय सफलता मूर्त आत्मा हूँ। इस स्वमान को मैंने 6 महीने तक किया, सेम टाइम सेम स्पॉट पे। मेरे में बहुत चेंज आया, बहुत ज्यादा चेंज आया। छोटी छोटी बातों में मैं ऐसे ही बहुत डर जाती थी। तो वो निर्भयता का गुण बहुत ज्यादा जरूरी है हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए। तो शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है। वह अपने में अनुभव करती हो। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय। अब बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारे लौकिक परिवार में आत्माएं होती, सिर्फ उनसे ही निडर नहीं बनना है हमें, लेकिन जो माया के वार हैं उनसे भी निर्भय होना है। जो माया से घबराने वाली नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। माया किसी भी रूप में आ सकती है, माया विषय विकार में आ सकती है, माया रॉयल माया के रूप में भी माया आ सकती। हम जैसे कोई बात बाबा कई बार कहते हैं किसी की भी हाँ में हाँ नहीं मिलाओ, तो वो भी माया के रूप में आ सकती है। तो हमें सोचना है, समझना है, हमें देखना है। अगर हम माया से नहीं घबरा रहे हैं तो हमारे में शक्ति है। माया से डरती तो नहीं हो, जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है। देखो बाबा खुद बोल रहे हैं कि जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। जब हम डर रहे होते हैं तो हमें निर्णय करने की शक्ति खो जाती है, हमें समझ भी नहीं आती कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जैसे वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुम हो जाते हैं, जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। इतनी प्रैक्टिकल बात बाबा ने बोली है। तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं उनकी माया से समझ खो जाती है, इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते हैं। जैसे एक बच्चा कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास सपोज 6 घंटे हैं, तो 6 घंटे में बच्चे के दिमाग में आ रहा है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा और रेस्ट कर लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। ऐसे करते करते सारा टाइम निकाल देता है। तो माया के कारण उसका सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो अल्टीमेटली उसको भय होने लगता है कि मैं क्या करूंगा। तो माया, इसलिए वे माया को जीत नहीं पाते, क्योंकि हमारे में विषय विकार आ जाते हैं। तो जैसा नाम है शक्ति सेना, तो जब शक्तिपन की विशेषता निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे तब कहेंगे शक्तियां। शक्तिपन का शक्तियां निर्भयता का मतलब ये नहीं कि हर वक्त छुरे चक्कू तलवार निकाल के खड़े हो जाओ लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, मतलब लौकिक परिवार से लड़ो, इस तरह से नहीं है। निर्भयता का मतलब ये है कि हम कोई भी सिचुएशन आ रही है हम उसमें हिल नहीं रहे, उसमें डिल नहीं रहे, बाबा को बुला रहे हैं। जो भी शक्ति, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें बाबा को साथ रख के उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं। पक्की बात है। उसमें ये भी बाबा कहते हैं ना, 1 मिनट में आपको ऐड करती हूँ। हाँ जी, बाबा कहते हम शिव शक्ति सेना है। हाँ हमें जी, जब शक्ति सेना बोलते हो तो उसमें शक्ति है, शक्ति का मतलब भी है निर्भय होगा वो, राइट। हाँ अगर जी, अगर शक्ति का शब्द तो बाबा ने आज पक्का करा है, शक्ति उसी को ही कहेंगे जो माया से डरेगी नहीं, राइट। वो निर्भय जो रहेगा उसको ही शक्ति सेना में। तो अगर हम अपने आप को सिर्फ शक्ति सेना कहते, तो हमें देखना है कि हम कोई भी माया के कोई भी रूप से हम डरते तो नहीं है, घबराते तो नहीं है, राइट। हम घबरा देते हैं माया को, लेकिन हमें नहीं घबराना है माया से, राइट। तो बाबा ने तो जितना हम निर्भय रहेंगे माया अपने आप भाग जाएगी। तो बहुत अच्छा बाबा ने हमें हमें जो टाइटल दिया उसका सही से माननीय से उन्होंने यथार्थ परिचय दे दिया कि अर्थ क्या है। हम शिव शक्ति सेना अपने आप को कहते, लेकिन उसका अर्थ क्या है, राइट। हाँ जी। तो किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई किसी को हाईवे पे चलाने में डर लग रहा है तो हम उसको शक्ति नहीं कहेंगे। बहुत छोटा सा डर है, बहुत छोटा सा भय है, लेकिन उस भय को भी हम बोलेंगे कि माया है।
अबला जो होती है वह सदैव अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती है। भूमिका बहन, यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है, तो अबला को हम बांधेली से जोड़ सकते हैं या नहीं? नहीं, अबला है जो इस खुद में अपना बल नहीं समझते, खुद पे निश्चय नहीं है, राइट? अच्छा। हाँ, राइट, तो वो सदैव अधीन होती है, उसका मतलब अधिकार से हर चीज नहीं करती है। तब भी हम, राइट, और बाबा ने आगे कुछ बताया है कि भय के कारण हम अधीन हो जाते हैं ना। बाबा ने आगे पक्का बताया, कोई आत्मा से नहीं, राइट, आत्मा के साथ माया के दोनों चीज से हमें निर्भय रहना है। हम्म, आप सिर्फ आप सामने निर्भय रहो, वो नहीं, माया के तो आत्मा भी अलग वे से माया का रूप लेती है, हमारे आसपास की आत्मा है, राइट। हाँ हमें, जी, हाँ जी। हाँ, तो वो बाबा पक्का करके अधिकारी बन के करना है हर चीज, कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, मुझे ये चीज करनी है, हमारी निश्चय बुद्धि पक्की होनी चाहिए। आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगी? तो पंजाब की शक्ति सेना ऐसी निर्भय है? सही, हाँ, बाबा ने नहीं, पक्का बताया दीदी अभी। पंजाब की शक्ति हाँ सेना हम ऐसे ही निर्भय है, सरबजीत बहन। हाँ मैं सर्वजन सुन रही हूँ, मैं इसलिए बोला हाँ हम निर्भय हैं। हाँ, जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी है कि आओ माया, जितना बार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। ये बाबा के महावाक्यों को हमें दिमाग में चिपका लेना चाहिए, कहीं दीवार पर लिखो और रोज पढ़ना है, हमें इसको अपनी जिंदगी में धारण करनी है, इस महावाक्य को। तो माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। हम कमजोर होते हैं तो ही माया अटैक करती है। जहां कमजोरी है वहां माया है। छोटे से एग्जाम्पल है कि मेरे से चाय नहीं छूटती, तो वही कमजोरी है। तो चाय के रूप में भी माया आकर हम में हावी हो गई। कितनी छोटी सी और कितनी यूजलेस चीज है चाय, चाय हम जिसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे जहां गंदगी है वहां मच्छर जरूर पैदा होते हैं। ओ, वैसे ही माया भी है, जहां कमजोरी होती है वह वहीं प्रवेश होती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आवाहन करना। यस, खुद और ही। माया कमजोर किसको कहते हैं? माया हमारे हमारे संकल्प, हाँ जी। राइट, हमारे मन। नेगेटिव व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प, हाँ राइट, जी। वहीं से कमजोरी हमारी होती है चालू ना। हाँ जी। शरीर से कमजोरी यहाँ नहीं है, ये मन से जो संकल्प आपने बताए उनसे कमजोरी है। खुद ही आवाहन करते हैं और खुद ही डरते हैं। आ जाओ माया, फिर डरते। तो फिर आवाहन ही करते क्यों हो? सिस्टर भूमि, सिस्टर सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, ये पूछना है कि वो जो कमजोर संकल्प है वो है कि हमें हर चीज में दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि ये काम हुआ ही यस, पड़ा, ये नहीं, यस, ऐसा यस, यस, नहीं हो हम सकता कल्प कि कम। कल्प की यही आत्मा है, बस वही, हम्म नथिंग हम्म न्यू, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हाँ, हमें विजय होना है, और कमजोरी ये हो जाती है कि है। हम हम विजयी दिल है, हार जाते विजय हैं। होना नहीं, हम विजयी है, हम्म ऑलरेडी विजयी, राइट, हम दिखाई नहीं देते लेकिन हम तो विजयी आत्मा है हमें। हम्म हाँ सरजीत बहन, जैसे भूमिका बहन, इसमें अगर हम कहें कि मैंने करना है तो वही कमजोरी आएगी, अगर हम बाबा का ट्रस्टी समझ के करेंगे तो कमजोरी नहीं आएगी। ये हो क्योंकि सकता है। हाँ हाँ, जी, बाबा हमारे साथ है तो सफलता हुई पड़ी है, हाँ ये हाँ सोच। जी। हाँ, यह नशा रखो कि हम हैं ही शिव शक्ति सेना। कल्प पहले भी माया पर विजयी बनी थी, अब सही, भी वही पार्ट फिर रिपीट कर रही हूँ। तो बाबा का ये वाला महावाक्य, और जो बाबा ने ये कहा है, आओ माया, जितना बार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। ये दोनों वाक्य, महावाक्य बाबा के हमें दिमाग में चिपका लेना है। कितनी ही बार के विजयी हो, जो अनेक बार का विजयी है वह कितना निर्भय होगा। क्या वह डरेंगे? शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। ये महावाक्य मुझे नहीं थोड़ा क्लियर है भूमिका बहन। अच्छा, शक्ति। कुंभकर्ण को जगाने के लिए बाबा कहते हैं जो अज्ञानी है, जिसको बाप का परिचय नहीं ना, उसके लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। अच्छा अच्छा। सही है, हम्म तो बाबा कई बार कहते हैं कि कुंभकर्ण की नींद में, क्योंकि अज्ञान की नींद में वो लोग शरीर भान में ही सारी दुनिया चल रही है ना, वो अच्छा अपने को अच्छा। देही समझ के हर चीज कर रहे हैं, हम्म, उनको वो पता ही नहीं, तो वो उनको वो सच्चा ज्ञान देना है कि भाई तुम देह के पीछे दौड़ रहे हो, देह के संबंध वो नहीं रहने वाले, तुम आत्मा हो, आत्मा जो कुछ लेके जाती उसके लिए कुछ करो अभी, राइट, ये तो सब कुछ हम्म, यहाँ पे छूट जाना है, तो बाबा हमें पक्का करवाते हैं, हमें कुंभकर्ण की नींद को जगाना। कुंभकर्ण क्या करता था रियल में? वो 6 मन सोता था, 6 मन जागता था और खाता ही रहता था। हाँ अभी दुनिया को क्या देख रहे हैं? बस एक ही चीज यही में बात। फंसी है ना? हाँ जी तो हाँ जी।
वो चीज बाबा पक्का। और हम लोग निमित्त बने हैं, हमारे घर की भी कुंभकर्ण की आत्माएं हैं, समझे लोग, दुनिया की भी कुंभकर्ण की आत्मा है। और यहाँ बैठे बैठे वो कहते हैं कि विदेशी आत्मा जो हो, वो इंडिया की आत्मा जो कुंभकर्ण की, उसको जगाने के आप निमित्त बने हो, राइट। तो छोटा हाँ, छोटा नगाड़ा बजाती हो तो कुंभकर्ण तो करवट बदल लेते हैं बदलते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं परंतु फिर सो जाते हैं। बाबा ने कितनी ब्यूटीफुली बोला कि छोटा नगाड़ा बजाती हो तो कुंभकर्ण करवट तो बदलते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं परंतु फिर सो जाते हैं, मतलब फिर इस चीज को प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं करते हैं जो बाबा कहना चाहते हैं हमसे। तो उन्हों के लिए अब मोटे मोटे नगाड़े से काम न होगा, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। बाबा ये कि कह रहे बाबा हैं। पक्का करवा दिया कि आज से अगर किसी को भी हम थोड़ा सा भी ज्ञान देते, छोड़ नहीं देना है, उसको बार बार संपर्क, उसके साथ आत्मीयता बढ़ानी है कि तुम ये चीज कर सकते हो, उसमें विश्वास बढ़ाना है, राइट। उसके साथ खड़े रहना है। जैसे कि कल एक आत्मा ने, जो आज निमित्त आत्मा पढ़ रही है ना, तो जैसे ही मुरली का गया वहां पे, तो तुरंत ही उनके युगल का एक शायद में वापस, मैंने एक ही चीज बाबा ने कही कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो बाबा हर युक्ति आजमाएगा, राइट। फिर वो का फोन आया 2 घंटे 3 घंटे के बाद कि मैं आज नहीं आ रही हूँ। मुझे इतनी राहत की सांस मिली भूमिका बहन। राइट। तो ये बाबा का काम है। तो हमें पक्का पक्का जो भी आत्मा हमारे आसपास की है, उसके संपर्क में हमेशा रहना है, उसको बाबा के नजदीक लाना, वो हमारा काम है, राइट। तो वही उन्हों का दोष नहीं, वह तो गहरी नींद में है। तो बाबा कह रहे हैं उनको ब्लेम नहीं देना कि तुम ये नहीं करते, तुम कैसे हो, तुम कैसे नहीं हो। वो पहले ही ऑलरेडी अज्ञान में है, तो हमें अज्ञान से ज्ञान में लाना है उनको। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए, उन्हों को जगाना। तो हमारा काम क्या है कि उन्हें किसी ना किसी तरह से बाबा का ज्ञान देना है, ताकि बाबा के ज्ञान में वो आए। वो अब लेते कहते हैं कि हम सेंटर पे बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ, हाँ तो जी, हाँ सेंटर पे बुलाए, बाबा का भोग खिलाए, राइट। तो वो तैयारी हम लोग कर सकते हैं। अब लेते हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। इस लाइन का, इस बाबा के महावाक्य का अर्थ है कि हमें ट्रस्टी होकर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हमें उसे पूरा करना है अमानत समझ के। पंजाब से आए हुए गोपों से मुलाकात करते समय अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। वेरी राइट। जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं है। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि हम किसी भी स्थान को याद करेंगे तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली वैसी ही हो जाएगी। हम स्थूल जिंदगी में भी जो हमारे क्या नाम है, अपने यात्रा के लिए, जैसे वैष्णो देवी है या कोई भी हम तीर्थ स्थान पे जाने के लिए पहले याद करते थे, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता था। तो बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जिस स्थान को याद करेंगे उसकी याद से ही हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी। तो जो भी देह के रिश्ते हैं वह सब यहाँ भूल जाते हैं। हम मधुबन को याद करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, फरिश्ते जैसी। फरिश्ते से मतलब ये कि हम देह से डिटैच हो जाते हैं, और जो देह के संबंधी हैं उनसे हम डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि उनको छोड़ के हमें मधुबन में बैठना है, वहीं पे रह के बिना अटैचमेंट की अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। थोड़े समय के लिए भी ये अनुभव तो करते हो ना, यह बीच बीच में मधुबन में आना इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करने क्यों आते हो? बार बार यह अनुभव तो कराया जाता है। यहाँ का अनुभव वहां स्मृति में बल देता है, इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। बाबा कह रहे हैं मधुबन में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पे आने से हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा को बल मिलता है। वहां प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवा अर्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे। अगर हम गृहस्थी को ट्रस्टी समझ के करेंगे तो हम सेवाधारी बन के कार्य करेंगे, हम हल्के रहेंगे। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे। इस महावाक्य का क्या अर्थ है? चारों ओर के
चारों के गृहस्थी में जब रहते हैं ना, तो हम देह के संबंध देखते हैं, आत्मा नहीं देखते हैं, राइट? ये मेरा बेटा, ये मेरा युगल, उसके लिए मुझे ये करना है, राइट? तो वहां पे हम कर्म जो एक दूसरे के साथ कर्म करते हैं ना, कार्मिक हमारा अकाउंट है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ है, राइट? तो वो एक दूसरे का बंधन हमारा होता है, संबंध बंधन होता है ना, क्योंकि वो कर्म के बंधन की वजह से हमारी आत्मा की शक्ति घटती है, राइट? तो बाबा गृहस्थी में रहते रहते हमें कर्म के बंधन से हम खींचेंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन बाबा कहते गृहस्थी नहीं समझो, खुद को सेवाधारी समझो। हाँ, उसका मतलब है कि मुझे परमात्मा ने यहाँ पे इन आत्माओं की, ये घर की, ये कर्म की सेवा के लिए, अगर जॉब करते तो ये कर्म है ना आपका, तो हाँ वो जी, हाँ कर्म जी। से मुझे बाबा ने हम्म, सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाया हुआ है, तो मुझे ये सेवा कार्य करेंगे, तो बाबा ये पक्का करवा देखो आगे। जैसे हाँ, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं निमित्त बन के उन बच्चों यस, की सेवा करूँ या टीचरों से बात करूँ तो निमित्त बन के करूँ। अगर आप खुद को समझोगे कि नहीं तो मुझे ये करना है, तो ये बंधन बन जाएगा, तो फिर वो कार्मिक अकाउंट बनेगा, तो आपको चुकते करना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि खुद सेव को भूल गए ना हम, अगर खुद को भूल जाते तो क्या हुआ? हम खुद को भूल जाते तो आत्मा भूल जाते, तो आत्मिक जब खुद को देह के संबंध में हम जो भी चीज करेंगे वो हमारा कार्मिक अकाउंट बनेगा ना, तो वो हुँ, बंधन हो जाएगा, फिर उसको चुकते करना पड़ेगा, हमारा वो हिसाब किताब बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको वो खींचेंगे, इसीलिए कर्म के बंधन है, इसीलिए आपको खींचते हैं कि ये मुझे करना है। हिसाब किताब अच्छा, चुकते के हमारी आसपास की आत्मा है। हाँ बोले एक आत्मा ने। और एक बंदा, एक मिनट बताए, चारों ओर के कर्म बंधन, ये शब्द क्या है ना, चारों ओर के। हुँ, पहले तो देह के कर्म बंधन ने, हमने इस देह के द्वारा जो भी कर्म किए हैं उसके बंधन हमें खींचेंगे लास्ट बर्थ में। हुँ, फिर प्रकृति के बंधन भी खींचेंगे, प्रकृति को भी हमने तमो प्रधान बनाया है ना, तो हुँ, प्रकृति के पांचों तत्व भी हमें खींचेंगे। ठीक है। हुँ, हुँ, फिर हमारे जो संस्कार बन गए हैं 63 जन्म के, वो हुँ, संस्कार के बंधन भी हमें खींचेंगे। जो हुँ, देहधारियों के साथ हमारे कर्म बंधन हुए हैं ना, हुँ, उस देहधारियों भी हमें खींचेंगे अपनी तरफ, है ना। जन हुँ, के बंधन जिसको बाबा बोलते हैं ना, तन हुँ, के, मन के, धन के, जन के, चार प्रकार के बंधन होते हैं। तो तन के बंधन हमारे तन द्वारा जो कर्म किए, मन के बंधन माना हमारे संकल्पों के द्वारा हमने जो भी कर्म बंधन किए हैं वो खींचेंगे। हुँ, हमने धन जिस तरह से कमाया होगा ना, उस तरह की उसी दिशा से, जहां से भी वो धन गलत आया है ना, तो वो भी सब तरह से हमें जो अकाउंट बना है ना, जिसके साथ वो आत्माएं भी हमें खींचेगी। और जन के माना देहधारियों के साथ जो भी हमारा लेन देन हुआ है ना, जिसको हमें हुँ, लेने का बाकी है, जो हमारे लेनदार है, वो लेनदार भी हमें सब खींचेंगे हमको। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि गृहस्थी में जाएंगे तो चारों तरफ के कर्म बंधन आपको खींचेंगे, तन मन धन जन, ये चार प्रकार है, चार प्रकार कितनी के कर्म बंधन आपको खींचेंगे। ठीक है। थैंक यू आंटी, कितनी हाँ, छोटी लाइन और कितना गोया मीनिंग। हाँ, कितना गूढ़ मीनिंग है। तो बाबा बाबा तो यही तो हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं आके। सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी में मेरापन खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर हम समझेंगे कि ये बाबा का काम है तो हम सेवाधारी हैं, तो हम ट्रस्टीपन में सब मैंपन खत्म हो जाएगा। गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरापन बहुत लंबा है। जहां मेरापन है वहां बाप नहीं हो सकता। जहां हम करेंगे मैंने किया वहां बाप होएगा ही नहीं। जहां मेरापन नहीं वहां बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए, मेरे प्रमाण चलना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है जब हम मैं करते हैं कि मेरे हिसाब से चलो, मेरी सुनो, मेरे माना जाए। जहाँ हद का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। एक ही चीज रहेगी, या हद का अधिकार या बेहद का अधिकार, या मैं रहेगा या पाप रहेगा। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। जो हो गया सो हो गया, उस पर फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। फुल स्टॉप बिंदी एक होता है। एक सेंटेंस में सब कुछ आ गया। ये बाबा ने एक सेंटेंस बोला ना, उसमें सब कुछ आ गया। जहाँ हाँ, हद का अधिकार है, अभी हम्म, जहाँ हम हद का अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, तो हाँ, कहते हैं कि फिर आपको जो भविष्य बेहद का अधिकार मिलने वाला है, वो सब खत्म, है ना। हम्म, और फिर भविष्य में तो मिलेगा, तब मिलेगा, लेकिन यहाँ संगम युग में बेहद का अधिकार बाबा देते हैं हमें। बेहद का अधिकार, अधिकार कितने सारे अधिकार दिए हैं उसका लिस्ट बनाते जाएंगे।
तो बाबा कहते हैं कि वो सब अधिकार भी आपके खत्म हो जाएंगे। हम जो भी सामान रखते हैं ना, वो सब बाबा हमें अधिकार के रूप में देते हैं। तभी तो हम उसका सम्मान के रूप में हम उसका अभ्यास करते हैं, तभी तो हम मालिक बन जाते हैं ना, अथॉरिटी बन जाते हैं, मतलब मालिक बन जाते हैं। बाबा 2-3 दिन पहले कितनी अच्छी मुरली चला है कि जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके, उसका अनुभव करके जब अपना बनाते हैं, हमारी मालिकी हो जाती है वो अधिकार की, तब वो मेरे है ना। तो बाबा उतने बेहद के अधिकार हमें देते हैं, सर्वशक्तिमान उनकी सब शक्तियां हमें अधिकार में दे देते हैं। देखो, मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया, वो कोई कम अधिकार थोड़ा है संगम युग में। बाबा कहते हैं वो हद का अधिकार लेंगे तो ये बेहद का सब खत्म है, उसी में कितना सब पूरा ज्ञान का सार आ गया। बिल्कुल, पूरी बाबा की जितनी भी अब तक मुरलियों में जो हमें ज्ञान मिला, सब इस पूरी एक लाइन में है। फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते तो या आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहें? जो कहते हैं ऐसे यह होता है क्या, ब्राह्मणों में यह बात होती है, या आश्चर्य की निशानी हो गई। हम मतलब फुल स्टॉप लगाने के बजाय क्वेश्चन मार्क या कॉमा या आश्चर्य से कि ब्राह्मणों में भी ऐसा होता है, यह आश्चर्य की निशानी हो गई। यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ, क्यों, क्या कहना, यह क्वेश्चन हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो मतलब वेस्ट थॉट्स है, वेस्ट संकल्प है, वो बेस्ड ऑन क्वेश्चंस है। क्वेश्चन, प्रश्न चित्त हम करेंगे तो कभी प्रश्न चित्त नहीं रहेंगे। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। बाबा कहते हैं जो हो रहा है उसमें डिटैच होके देखो, उसमें अपने आप को एंटेंगल नहीं करो, उसमें अपने आप को अटैच नहीं करो, अब साक्षी होके देखो, क्योंकि हम आत्मा है। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो, बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाबा ने कितनी प्यारी बात बोली कि बजाय साक्षी होने के हम आत्मा अपने शरीर के साथ अटैच हो जाते हैं, उनके देह देह के संबंधों के साथ अटैच हो जाते हैं, तो फिर बाप के साथी हम नहीं बन पाते हैं। तो बाप के साथी के बजाय हम आत्मा के साथी बन जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। बाबा कह रहे हैं कि कोई ऐसे भी कहता है तो अगर हम उसमें भी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो यह भी सुनने का साथ हो गया और सुनाने का साथ। तो जहां आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? बाबा ने कितनी प्यारी लाइन बोली कि अगर हम दूसरे आत्मा के साथी बन गए, शरीर का साथ दे दिया, तो हम परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा का साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। क्लियर कट बाबा ने ये बात कह दी कि जितना समय हम अगर दूसरे आत्मा के साथी, जो शरीर के आत्मा के साथी बन गए, तो हम बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग है। कितना प्यारा खंडित योग हो है। खंडित चीजें फेंकने वाली होती हैं। आगे बाबा ने ये बताया, खंडित का मतलब टूटा टूटा हुआ या डिफेक्टिव। वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मंदिरों में हम क्या खंडित मूर्ति रखते हैं? क्या हम टूटी मूर्तियों की पूजा करते हैं? नहीं। बाबा कहीं जरा कहते हैं खंडित योग माना जितना समय हमारी बुद्धि में और कुछ याद आया, या तो खुद की आत्मा के संबंधित बातें याद आई या दूसरा कोई, उतना टाइम बाबा की याद तो चली गई ने। बाबा से हमारा योग खंडित हो गया, कनेक्शन टूट गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दूसरा कोई यदि बुद्धि में याद आया माना खंडित योग। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी बनने का अर्थ ही है कि कर्म भी करो लेकिन निरंतर बुद्धि में याद खाली बाबा होना चाहिए। बाबा की याद में कर्म करेंगे तो कर्म, यहाँ योग है कर्मसु कौशलम बोलते हैं ना, तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा। तो बाबा खंडित योग की परिभाषा देते। खंडित योग माना बुद्धि में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। अखंड योग। हाँ हाँ, अखंड माना अखंड निरंतर बाबा की याद होनी चाहिए। हाँ, तो जब खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ भी जब योग खंडित, तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी, ऐसे हैं पंजाब निवासी। इतनी पावरफुल बाबा ने बात बोली कि सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी
निरंतर बाप दादा के साथी ऐसे हैं पंजाब निवासी। इस मुरली के विशेष तथ्य, जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। ये पूरी मुरली का सार दिया है इसमें कि जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी में स्थिति में बल मिलता है। इसलिए प्रवृत्ति, बार बार परम धाम में याद करो मुझे, परमात्मा को, राइट। हाँ, अपने आप को बिंदु समझो तो सब चीजों से डिटैच रहेंगे हम। प्रवृत्ति में रहते घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। अगर हम समझेंगे कि हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो हम बंधन में बंध जाएंगे, और सेवाधारी समझेंगे तो हम ट्रस्टी होकर के संभालेंगे और हम हल्के रहेंगे। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ तो व्यर्थ संकल्पों का चक्कर चलना रुक जाएगा। जो भी वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं उन सब पे फुल स्टॉप लगाओ। जो हो गया सो हो गया, उसको रिपीट नहीं करो कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, ये होता तो ये हो जाता। रिपीट नहीं करो पास्ट को। सिर्फ मनुष्य आत्मा से ही नहीं बल्कि माया के वार से भी निर्भय आत्मा बनना है, जिसको हम शक्ति कहते हैं। बाबा कह रहे हैं केवल लौकिक इंसानों से ही नहीं अपने आप को निर्भय बनाना है। जो माया जिस ढंग से हमारी आत्मा में प्रवेश करती है या हमारे कर्मों में आती है, हमें उससे भी निर्भय बनना है। अपनी ही किसी कमजोरी के कारण माया के परवश होते हैं। माया किसी और के कारण नहीं आती, हम खुद ही आवाहन करते हैं माया का, फिर कहते हैं कि माया क्यों आई। मैं कल्प कल्प की अनेक बार की विजयी आत्मा हूं, यह याद रखने से माया से निर्भय रहेंगे। ये बहुत पावरफुल बाबा का महावाक्य है कि जब भी घबराहट होए, डर होए, तो उस समय यही लाइन बोलो कि मैं कल्प कल्प की अनेक बार की विजयी आत्मा हूं, और यही याद रखने से हम माया से निर्भय रहेंगे। ओम शांति। मुरली यहाँ पूरी हुई। थैंक यू बाबा। निमित्त थैंक यू बाबा। बहुत अच्छी करी, बहुत ही अच्छे से। और बाबा ने जो ये लास्ट वाला ने हमेशा याद रखना, हमें कल कल की भी याद, हर चीज। बाबा ने कराई मुरली, बहुत प्यारी लगी मुरली आज। मैं कल थैंक यू भूमिका बहन मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। ओम शांति। आपने पढ़ी ना इसलिए आपको बहुत प्यारी लगी, इसलिए आप बार बार संकल्प करो कि मैं मुरली क्लास में हूँ। बाबा सब आपको कन्वीनियंट बना देगा, बाबा सब एडजस्ट कर देगा, सबको इधर उधर कर देगा। आज की मुरली तो ना प्रिंट करके मैं सामने रखूंगी, अपने डेस्क के सामने रख लूंगी। ये कितनी हिम्मत और निर्भय हमें बनाने वाली ये आज की दोनों मुरलियां हैं। इतनी हिम्मत। पंजाब को स्पेशल फोकस किया है बाबा ने, देखो। वैसे तो ये सारे सभी आत्मा सभी स्टेट के लिए, मगर उस वक्त बाबा के सामने, बाबा के उस टाइम पे सामने पंजाब और गुजरात जोन के थे, लेकिन पंजाब जोन को बाबा ने स्पेशल। और कल जो रीना जी आपको जो आत्मा बाबा ने निमित्त बन के बताया, वही वो निमित्त आत्मा बता रही है ना। आप खुद संकल्प करो, देखो रीना जी। और आप मुरली ग्रुप में क्या, हर ग्रुप में आओगे, इजीली आओगे, लेकिन संकल्प आपका होना चाहिए। नहीं, संकल्प मैंने भूमिका बहन सच में परमात्मा ने मेरे से करवाया, तो मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि भैया मुरली छोड़ेगी नहीं, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि तू सुबह शाम मुरली पढ़ती है तो पढ़। पर उनको ये भी थोड़ा सा है डाउट कि भी बीच में भी कभी एक दो बार मुरली पढ़ लेती है। मैंने कहा डाउट तो नहीं, मैं वो भी क्लियर कर दूंगी कि मैं मुरली 2 बार पढ़ती हूँ और मैं बाबा को फॉलो कर रही हूँ और हर सेकंड फॉलो करूंगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो आत्मा निमित्त बनी है मेरे जीवन साथी के रूप में, उस आत्मा ने भी इधर ही आना है। जैसा वो बोलते हैं बार बार मुझे, मतलब पुश करते हैं, चाहे कैसे भी बोले, किसी भी टोन में बोले, मैं उसको पॉजिटिव टोन में लेके चलती हूँ हमेशा। वही चीज करो। और अभी ये भी है, जैसे जैसे कि आपने अभी सेवा की, राइट। और जब आप खुद अव्यक्त मूल्य संगठन में पढ़ते हो, बाबा को वहां पे 100% हाजिरी देनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा के महावाक्य है, किसी को भी गलत वे से अगर वो समझा भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, राइट। तो भाई अकेले आप जब करते हो बाबा का आह्वान, तो अकेले में जितनी सहयोगी नहीं मिलते, जितना आप संगठन में आते हो तो सहयोग मिलता है आपको। राइट, वेरी राइट। हाँ, वो तो है ही। कई बार अकेले में अव्यक्त मुरली पढ़ती हूँ, उसमें कई सारी चीजें क्लियर नहीं होती, तो मैं वो स्किप कर देती हूँ या फिर वीडियो देखती हूँ, वीडियो में भी कई बार नहीं होता। तो ये ग्रुप का तो बहुत फायदा है, संगठन तो बहुत अच्छा है हमारा, और बाबा ने बनाया इस संगठन को। तो मैं तो शुरू से ही चाहती थी संगठन में, पर अब वापस फिर मैं आऊंगी वापस। बस यही चीज आज से संकल्प करो, बाबा
अभी जो कल आपने बात मानी, ये हमेशा यही बात मानी, अधिकार से कहो, मांगना नहीं, अधिकार से कह दो उसको कि नहीं, मैं तो अभी हर संगठन में जाऊंगी और मुझे जाना ही है, आप बंदोबस्त तुम करो, अभी मुझे नहीं देखना है कैसे करना है। हम्म राइट, हक से करो, अधिकार से करो, हो जाएगा। रीना जी, आज देखो सिस्टर ने ये भी तो एक्सप्लेन किया ना, वो देखो चारों प्रकार के तन मन धन जन, हाँ वो आपको तो नहीं ना पता लगना था अकेले पढ़ते, देखो सिस्टर ने हाँ, बता बिल्कुल दिया। बिल्कुल। कितनी गुई है, छोटी सी है लाइन, और कितना डीप मीनिंग है उस लाइन का। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, हम्म बहुत तो powerful है ना। इसीलिए इकट्ठे पढ़ने का फायदा, सभी आत्मा को एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, सभी हौसला भी मिलता है। अभी देखो जी कितना हमें दोनों मूल्यों से हमें देता है कि हमें निर्भय बन के रखना। और लास्ट लाइन कितनी अच्छी, मैं कल्प कल्प की अनेक बार विजयी आत्मा हूँ। मुझे तो बाबा की वो आवाज लगी कि जब उसको करो, माया को बोलो, आओ तुम, आओ माया, जितना बार करना हो करो, मैं तो शिव शक्ति हूँ। कितनी प्यारी, मतलब शिव शक्ति वर्ड बोलने से ही काफी पावर फील होती है। हम हैं ही शिव शक्ति सेना, यह नशा रखो। बाबा सही। माया तुम जितना बंधन डालना चाहती हो डालो, लेकिन ना मेरे सामने तुम्हारे कोई बंधन नहीं बंधने वाले हैं, क्योंकि मुझे छुड़ाने वाला सर्वशक्तिवान मेरा बाप है, मेरे साथ है। ऐसा 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 पावरफुल संकल्प माया के सामने भी रखो, तो फिर देखो सब बंधन टूट जाएंगे। अब बंधन बांधने वाले भी साथी सहयोगी, वो भी भाग्यशाली आत्मा बन जाएगी, क्योंकि उनका भी तो भाग्य खुल जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। नीरू आंटी का संकल्प बहुत अच्छा लगा कि उसमें साथ में आपने पहले प्रॉब्लम भी बताई और सोल्यूशन भी है, कि वो पूरा संकल्प है। कि वो एक स्टोरी है ना, वो कहते हैं कि वो कहता रहता है ये हो जाए रोज, कहीं चोर आके मेरा सामान ना ले जाए, फिर एंड में कहता है चोर आ ही गया। हम ज्यादा भी माया क्यों इनवाइट करें ना, अगर हम कहेंगे फिर वो ज्यादा भी क्यों बुलानी। पर आपका अच्छा लगा कि जैसे मैं ये उसको बोलो कि तू आ जा, जो तूने आना, पर मैं मेरे पे वार तेरा चलने वाला नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत डरते हैं ना, तो फिर लोग भी बहुत डराते हैं। हमने एक्सपीरियंस करके दुनिया को देख लिया है कि हम जितना डर डर के चलते हैं ना, परिवार भी डराता है, समाज भी डराता है, अभी किसी से डरना नहीं है। बाबा कहते शेर की शक्ति आ जाओ। ये जो पंजाब ग्रुप है ना, हमारी दादी चंद्रमणि पंजाब से थी। बाबा पंजाब की शेरनी बोलते थे उसको, दादी चंद्रमणि को, क्योंकि पंजाब में दंगलबाजी उस टाइम में बहुत चलती थी, क्योंकि आतंकवादी का वो शुरू हुआ था पंजाब में। तो पंजाब में बहुत विरोध होता था, बहुत जुलूस जुलूस लेके आ जाते थे ब्रह्मा कुमारी आश्रम के ऊपर हमला करने के लिए। दादी बहुत ललकारती थी उनको, बहुत हिम्मत वाली थी दादी, इसलिए दादी बाबा ने उनको तखल्लुस दिया था, पंजाब की शेरनी दादी इसमें, चंद्रमणि। हाँ, इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं कैसे निर्भय बनी। जो मैंने बताया था कि मैंने एक स्वमान बनाया था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान निर्भय सफलता मूर्त आत्मा हूँ। पिछले साल मेरे इन लॉज थे और मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड सारे आए हुए थे, तो मैंने लेटर लिखना था। मेरे को लगा कि अब मेरे हस्बैंड आएंगे, बोलेंगे तू ये क्या करती फिर रही है, सो जा, 10:30 बज रहे हैं। तो मैंने भी एक जिद मतलब कर ली थी कि नहीं, मैंने करना है। तो मैंने क्यों करना है, मैंने बाबा को आज का सारा बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने किसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया। तो जो मैं कर रही हूँ, मैं धोखा तो नहीं दे रही किसी को, मैं किसी को चीट नहीं कर रही, मैं किसी की चोरी नहीं कर रही, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं सिर्फ बाबा को लेटर लिख रही हूँ। तो मैंने अपने आप को ऐसे समझाया और साथ में वो स्वमान रखा अपने साथ। तो लगातार बोला, फिर मेरे को अब मतलब हिम्मत आई कि जो मैं कर रही हूँ परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चल रही हूँ, किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, किसी को दिल से दुखी नहीं कर रही हूँ। मैं अपना फायदा कर रही हूँ, साथ में पूरे परिवार का भी फायदा कर रही हूँ, मैं आत्मा निमित्त बनी हूँ। ऐसे ऐसे समझाया तो मैं लिटरली मैं निर्भय हो गई। फिर परमजीत के साथ खड़े भी होते थे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी जाके जाते हुए देखती थी कि क्या लिख रही है। वो कहती थी तू अपना काम कर रही है, मैंने कहा हाँ मैं अपना काम कर रही हूँ बस। मतलब इतनी हिम्मत आ जाती है परमात्मा को साथ रखने से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम स्वमान भी कंटिन्यूअसली बोलें तो अपने आप परमात्मा हिम्मत देता है। जब परमात्मा को लगता है कि ये कदम बढ़ा रही है तो मैं 1000 कदम बढ़ाऊं इसकी तरफ। तो मुझे ऐसे हिम्मत मिली। सब जो देखने आते हैं ना, वो माया का पहरा है। सब पहरा लगाते थे कि क्या कर रही है बैठ के। मैं कोई रिश्तेदार को कंप्लेन थोड़ी लिख रही हूँ कि मेरे ससुराल वाले ने ऐसा किया हाँ है। हाँ,
मैं तो मैं सच ऐसा में नीरवती जी ने ऐसा किया, सासू ने ऐसा किया। हाँ मैं तो मेरे बाप के साथ बात कर रही हूँ। मेरे बाप को मैं समाचार सुनाती हूँ मेरी स्थिति का, कि सारे दिन में मेरी स्थिति कैसी रही, मैंने क्या संकल्प किया, गलत किया, अच्छा किया। तो मैं तो वो मेरे बाप को पत्र लिख रही हूँ, किसी को तो नहीं लिख रही हूँ। देखो ये हिम्मत आ जाती है ना। तो ऐसे बच्चे को बाबा भी अंदर से बहुत खुश होता है, ऐसे बच्चे को देख के, है ना। फिर मदद भी उतनी ही करता है बाबा। तो मैंने अपने आप को ऐसे कह के समझाया कि मैं क्यों डर रही हूँ और किन से डर रही हूँ। जब परमात्मा मेरे साथ है, मैं इनसे क्यों डरूं। मैं कुछ गलती नहीं कर रही, मैं किसी की कोई चुगली नहीं करती, उसमें कोई लेटर में चुगली नहीं लिखती, किसी को भी कोई भेज नहीं रही। ना मैं माँ बाप, ना मैं किसी से कोई फोन पे बात कर रही हूँ कोने में घुस करके। मैं खुलेआम बैठ के सबके सामने बैठ के लेटर लिख रही हूँ। तो क्या गलती कर रही हूँ, कोई नहीं। फिर मैंने अपने आप को समझाया, जस्टिफाई किया कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, परमात्मा चाहते हैं तो कर रही हूँ। और परमात्मा सब आत्माओं से ऊपर है, परम आत्मा, ऊंच ते ऊंच वो आत्मा, वो शक्ति जो मेरे साथ है, मैं फिर भी डर रही हूँ, तो फिर तो लानत है मेरे ऊपर। मैंने अपने आप को कितनी बार ये बातें बोली। और अब मुरली भी मैं बहुत मतलब ठसके से पढ़ती हूँ सुबह शाम। और हस्बैंड सामने बैठ जाते हैं, कहते हैं मैं बोलूं। मैंने कहा बोलो, जो तुम्हारा काम है तुम करो, जो मेरा काम है वो मैंने करना है। मैंने मुरली पढ़नी है, मैंने लेटर लिखना है लिखना, तुम बीच में बोले जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इस चीज को ऐसे देख रही हूँ कि मैं खेल हो रहा है, सब टाइम पास हो रहा है, तो मैं टाइम पास समझ के तुम्हारी बातें सुन लेती हूँ। ऐसे बोलती हूँ मैं, हंसी हंसी में बोल देती हूँ, ऐसे ये पत्थर नहीं ये मार। जो ये ना